हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कामले में। मैं रोहित कुमार आज ले आकर आया हूं आपके पास संधि की नेक्स्ट वीडियो। इससे पहली वीडियो में जो है हमने स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम व्यंजन संधि को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्या है, रिविजन क्लासेस चल रही है, तो हम संधि को डिटेल में ना पढ़कर क्या है जो हमारी काम की चीज है बस उन्हीं पर ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जुड़े रहना है मेरे साथ। मैं संधि आपकी ऐसे करा दूंगा कि आप जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि होती क्या है? व्यंजन संधि में क्या होता है, जो व्यंजन वर्ण होता है, अगर व्यंजन वर्ण का मेल किससे हो जाए, अगर स्वर वर्ण से होता है, किससे हो जाए, अगर व्यंजन वर्ण का मेल स्वर वर्ण से हो जाए या स्वर वर्ण का मेल व्यंजन वर्ण से हो जाए या स्वर वर्ण का मेल किससे भाई, व्यंजन वर्ण से। ठीक है, तो हमारी वहां भी क्या मिलेगी आपको, व्यंजन संधि मिलेगी। या क्या हो सकता है, व्यंजन वर्ण का मेल व्यंजन वर्ण से हो जाए, किससे हो जाए भाई, व्यंजन प्लस आपको क्या देखने को मिलेगा, व्यंजन। ठीक है, अगर व्यंजन की व्यंजन में भी संधि होती है तो हमारी वहां क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या होगा भाई, अगर व्यंजन वर्ण का स्वर से या स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो हमारी वहां क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं व्यंजन संधि के नियम की। व्यंजन संधि के नियम की बात करेंगे, इसका नियम नंबर 1 लिखेंगे। पहला नियम होता क्या है, ठीक है भाई। व्यंजन संधि का जो फर्स्ट नियम है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें हम देखेंगे कि जो वर्ग वर्ग होता है उसका पहला अक्षर किसमें बदल जाए, तीसरे वर्ण में बदल जाए। वर्ग का पहला वर्ण क्या हुआ नियम, वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा भाई, वर्ग का पहला वर्ण किसमें, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाए। वर्ग का पहले वर्ण, वर्ग के या वर्ग का पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। किसमें भाई, पहले वर्ग का जो वर्ण है, पहले वर्ग का जो वर्ण है उसका उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या देखना, हमें परिवर्तन देखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड रुकना भाई, मैं देख लूं वीडियो कट तो नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ध्यान देंगे। क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हमें देखना है, तो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं कि पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा कैसे। ध्यान देखना, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हम बात करते हैं, ये बात हुई है स्पर्श व्यंजन की, याद रखना। हम ये बात करेंगे किसकी, स्पर्श व्यंजन की, जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी पूरी की पूरी व्यंजन की। ठीक है, उसके बारे में बात करें तो हर वर्ग का पहला अक्षर क्या हो सकता है, कै, च, ट, त और पै। ठीक है भाई, हर वर्ग का पहला अक्षर हमें लेना है। क्या लेना है भाई, हर वर्ग का पहला अक्षर हमें, पहला व्यंजन हमें ले लेना है या वर्ण। तो इसका इसी के वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन, मतलब अगर इनके पीछे कोई भी स्वर हो, याद रखना, इनके पीछे क्या आ सकता है, कोई भी स्वर आ सकता है, या वर्ग का तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन आता हो। क्या आता हो भाई, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अगर हमारे कै, च, ट, त, पै के पीछे कोई भी स्वर आ जाए या किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन आ जाता है, ठीक है, तो हमारे जो ये वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। जैसे कै, कै का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा भाई, गै। ठीक है, कै बदल जाएगा किसमें भाई, गै में। उसके बाद च,
च बदल जाएगा जय में। किसमें बदलेगा? च जय में, क्योंकि च छ जय तो तीसरा वर्ण आएगा उसका। ठीक है, फिर ट को देखते हैं। ट ट का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ड। ठीक है, फिर त त का तीसरा वर्ण हो जाएगा न। ठीक है, और प का हो जाएगा ब। ठीक है, ये किसमें बदल जाएंगे भाई? हमारा क ग में, च ज में, त ड में, और हमारा त न में, और प ब में बदला। अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि वर्ग क्या चला है, क्या मैटर चला है, तो व्यंजन वाली मैंने केवल इससे पिछली वीडियो में आपको कंप्लीट करा रखी है। जहां मैंने आपको व्यंजन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था भाई? व्यंजन मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपको वहां जाके देख लेना है कि वर्ग का क्या सिस्टम जो चल रहा है वो है क्या, कि ये किसके वर्ण में और तीसरे वर्ण में कौन से में परिवर्तित हो रहा है। ये अपने ही वर्ग के क च त त प है ना, इस प्रकार से। क का वर्ग क्या हो जाएगा? क ख ग घ। तो उसका तीसरा जो वर्ण में अक्षर आता है, जो वर्ण आता है, उसी में क्या है? परिवर्तन होना है। याद रखना, ये भी परिवर्तन होगा तो जो बाकी ये पीछे जो व्यंजन आएंगे या वर्ण आएंगे वो क्या होंगे? सारे सेम रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, रूल वही रखना जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देखेंगे, बात करते हैं भाई उदाहरण। उदाहरण में क्या हो जाएगा? जैसे मैं बोल दूं वाक प्लस ईश्वर। मैंने एक शब्द लिया है वाक प्लस ईश्वर। ध्यान से सुनना भाई, क्या है? वाक प्लस ईश्वर है। मैंने एक शब्द लिया है वाक प्लस ईश्वर। अब ध्यान देना, हमारे पास क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ गया? ठीक है, इसके बाद क्या है? कोई स्वर आ चुका है। स्वर कौन है? ई है। तो हमारा जो वर्ण है वो किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। मगर हमारा क्या हो जाएगा? ये क किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। प्लस मैंने कहा पीछे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ईश्वर ऐसे रह जाएगा। मतलब ये स्वर जो आया है वो ऐसे ही रहेगा अभी। तो ये क्या बन जाएगा? वाक। क का तो क्या हो गया, तो क्या बन जाएगा? वाह बन जाएगा। अब ध्यान देना, ये अपने आप में एक स्वर है, ये अपने से आगे वाले को पूर्ण कर देगा। इसकी मात्रा इस पे आगे वाले पर चढ़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? वा की अदसय वैर वागीश्वर। बताइए, संधि करना समझ में आया नहीं? वही नियम लगाया जो मैं व्यंजन स्वर संधि में आपको पढ़ाया था। सेम वही प्रोसीजर है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे सत्य प्लस भावना। क्या हो जाएगा? सत्य प्लस भावना। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? सत्य प्लस भावना। तो इसका जब हम संधि करते हैं तो क्या बनेगा? ध्यान दो, ये तय है और पीछे कौन आ गया भैया? भय आ गया। अब भय किस में आता है? चौथा वर्ण आता है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये भय आ गया और हमारे पास क्या बच जाएगा? जो तय है, तय में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी कि न में। तय बदल जाएगा न में। ठीक है, तय किस में बदलेगा? न में बदल जाएगा आपका। तय थ द, न में नहीं भैया, ये किस में बदलेगा? तीसरा वर्ण है तो क्या हो जाएगा? द। किस में बदलेगा? द में बदलेगा। तो ये किस में बदल जाएगा? द में। तो ये हो जाएगा सद, ये द हो जाएगा और प्लस में स रहेगा सेम, और पीछे रहेगा वना ऐसे का ऐसे। अब ध्यान देना, ये बना, ये बना, ये वाला सेम रहेगा, इसमें परिवर्तन हो गया तो क्या लिखोगे? सद और भय है, भा है और वह और ना, क्या बनेगा? सद भावना। क्लियर है बात भाई? ये भा है। ठीक है, क्या बन जाएगा? शुद्ध भावना। मतलब तय का द में परिवर्तन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत है? क्या बन जाएगा हमारा? सद भावना। क्या बन जाएगा? सद भावना। तय हमारा किस में बदल जाएगा? द में बदल जाएगा। मैंने कहा कि अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेंगे। ठीक है, तय वर्ग का ये था जो तय थ द, तीसरे नंबर पर द ही आता है, तो हमारा क्या बदल जाएगा? ये द में बदलेगा। ठीक है, वो मिस्टेक से लिखा गया था। कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आपके आ चुका होगा। अगर आपकी समझ में आ चुका है यहाँ तक का, तो मुझे एक शब्द का क्या करना है? आपको विच्छेद करके दिखाना है, क्योंकि आपको विच्छेद भी करना आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा अजंत, मैं लिखता हूं अजंत। मैंने एक शब्द लिखा है अजंत, तो इसका विच्छेद करना है हमें। क्या करना है? इसका विच्छेद कर लेना है। तो यहां हमारा जय आया है। ठीक है, तो हमारा जय किस में बदल जाता है उसको देखना है हमें। ध्यान देना, ये जय जो हमारा आया है
तो जय बदल जाएगा च में, ठीक है, और हलंत लग जाएगा और इसमें से ए निकल जाएगा, प्लस में बन जाएगा अंत, ठीक है, और आगे बच जाएगा ए। तो क्या बनेगा भाई, ये हो जाएगा, जब जोड़ेंगे ऐसे तो क्या बनेगा, अच और प्लस में क्या रह जाएगा, अंत। ठीक है भाई, अच प्लस अंत। ये अंत आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच प्लस अंत, इसका विच्छेद बन जाएगा ये। तो विच्छेद करना भी आ गया आपके, आप संधि करना भी आ गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं इसके सेकंड नियम की, नियम नंबर 2 की, जो हमारे पास नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 2 में भी आपको कुछ नहीं करना। इसमें क्या होगा, जो हमारा वर्ग का पहला वर्ण क्या है, वर्ग का पहला वर्ण है, वो आपके 5वें वर्ण में बदलेगा, अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। कैसे, जो हमारे वर्ग का जो वर्ग का पहला वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण किसमें बदल जाएगा भाई, अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। वर्ग का 5वें किसमें भाई, 5वें वर्ण में बदलना। ठीक है भाई, अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाना। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, दूसरा नियम होगा। वर्ग का पहला वर्ण का 5वें वर्ण में बदलना, या 5वें वर्ण में परिवर्तन, हम ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब वर्ग का पहला अक्षर यही होगा, पहला वर्ण, ये अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में, मतलब जो मैंने आपको व्यंजन में पढ़ाया था पंचमा अक्षर है ना, तो ये अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण का मतलब है पंचमा अक्षर में बदलना। तो ये किसमें बदल जाएगा, ये अपने पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। कोई दिक्कत है, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कैसे हो जाएगा, जैसे देखो, मुझे इसको 5वें वर्ण में बदलना है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसे कैसे, क्या हो जाएगा, वाक प्लस में, मैं एक शब्द लिया है वाक प्लस में। ठीक है भाई, अब पंचमा अक्षर में कैसे बदलेगा, जिसको भी हमें पंचमा अक्षर में बदलना है तो हमें देखना है कि वो अपने वर्ग के किस पंचमा अक्षर में बदलता है। जैसे हमारे पास कै है, कै के पीछे मैं आ गया। ठीक है भाई, कै के पीछे क्या आ गया, मैं आ गया। अब मैं जब आएगा तो कैसे बदलोगे, तो ये वाक जो है, आप कै जो है आपके पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। इससे पहले क्या करो, इसके नियम की बात करो, तो नियम को सही तरीके से लिख लेते हैं एक बार। देखो, जैसे हमारे पास क्या है, कै है, उसके बाद च, ट, त और प, हमारे पास ये 5 अक्षर है। ये कहा कि ये अपने पंचमा अक्षर में बदल जाएंगे, लेकिन ये बदलेंगे कब, वो कंडीशन कब लगेगी, जब इनके पीछे क्या होगा भाई, इनका जो मेल होगा वो न या मैं, ये पंचमा अक्षर में आते हैं, न और मैं, जब इनसे इनका मेल होगा तो ये अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में बदलेंगे। कैसे, कै का पंचमा अक्षर क्या होता है, अंग है, ये बदल जाएगा अंग में। किसमें बदल जाएगा भाई, अंग में। च किसमें बदलेगा, च का पंचमा अक्षर क्या होता है, ये होता है, अय। ठीक है, ये बदल जाएगा। ट का पंचमा अक्षर क्या हो जाएगा, ट, ठ, ड, ढ, अण। त का पंचमा अक्षर क्या हो जाएगा, न, पंचमा अक्षर क्या हो जाएगा, न। प का पंचमा अक्षर क्या हो जाएगा, मैं, तो ये बदल जाएगा किसमें, मैं। याद रखना, ये अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बन जाएंगे। ये आपका नियम नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, इनका उदाहरण क्या बनेगा, बात करते हैं इसके उदाहरण की। एक दो एग्जाम्पल होना चाहिए, जैसे मैंने अभी लिखा था आपके पास वाक प्लस में, तो उसको देखते हैं क्या है, वाक प्लस में। ध्यान देना, कै के पीछे मैं आया, ठीक है, और इसका पंचमा अक्षर बदल, क्या आना चाहिए पीछे, नया मैं ही होना चाहिए, तो कै के पीछे नया मैं ही है। ठीक है, तो ये हमारा किसमें बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। ये हमारा बदल जाएगा अंगे वाले। ठीक है, और प्लस में मैं सेम रहेगा, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, प्लस में रह जाएगा वाक, तो क्या बन जाएगा, वांग में। ठीक है, ये बन जाएगा वाक में। ठीक है, यहां तक का कोई दिक्कत हो, वैसे होनी कोई दिक्कत नहीं चाहिए। एक एग्जाम्पल और इसका हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लो, क्या बन जाएगा भाई, इसका आपको क्या करना है, विच्छेद करके दिखाना है मुझे। जैसे मैं लिखूं जगन्नाथ, मैंने लिखा जगन्नाथ, जय ग अदने नाथ है,
जगन्नाथ। ठीक है भाई, एक उदाहरण विच्छेद कर लेते हैं। तो इसका आपको विच्छेद करना है। अब ध्यान दो, यहां आपको पंचमाक्षर दिख कहां रहा है? पंचमाक्षर आपको न और मैं दोनों न दिख रहे हैं ना। तो अब दोनों न में से किसको दोगे? जो पहले लिखा हुआ है उसी को लेना है। तो न को जब हम तोड़ेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? न किसका पंचमाक्षर है? न यहां देखेंगे, न हमारा तय का पंचमाक्षर है। तो न को हटाएंगे, तय लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? जगत, जगत। ठीक है, हलंत लगेगा क्योंकि आधा है, प्लस न, जगत प्लस न। ठीक है, ये हो जाएगा जगन्नाथ। और नाथ है पीछे भाई, क्या है? नाथ। जगत प्लस क्या बनेगा? नाथ बनेगा। ठीक है, जगत प्लस नाथ, पिछले वाले में कोई परिवर्तन नहीं होना, वो ऐसे कैसे रहेगा? तो जगह जगत प्लस नाथ। ठीक है, तो जगत प्लस नाथ हमारा क्या हो जाएगा? इसका विच्छेद हो जाएगा। याद रखना, बस आपको ये देखना है कि आधा अक्षर, और जब भी इसका विच्छेद आप करोगे तो याद रखना इस शब्द पर हलंत जरूर आएगा। जैसे किसी का संधि करोगे आपको, तो यहां आपको हलंत लगा हुआ जरूर दिखा देगा। व्यंजन संधि की पहचान ये है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण पर मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा? हलंत लगा हुआ मिलेगा। ये तब लगा हुआ मिलेगा जब पीछे स्वर ना हो। जब स्वर होगा तो आपको हलंत लगा हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर व्यंजन का व्यंजन में हो रहा है, व्यंजन का स्वर में हो रहा है, तो यहाँ आपको हमेशा 100% हलंत लगा हुआ मिलेगा। क्लियर है बात? इसकी ऐसी पहचान ही करनी है आपको। और जब विच्छेद करेंगे तो याद रखना, जो पहला शब्द बनेगा उसका अंतिम वर्ण जो है उसके नीचे हलंत जरूर आएगा। यही व्यंजन संधि की पहचान है दोस्तों। ठीक है, एक बार यहां तक उतारो, मैं इसको साफ करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट नियम की, जो हमारे पास क्या है? तय संबंधी नियम। अब तय के हमारे पास तीन चार नियम आते हैं, वो देखेंगे हम जो भी आते हैं। ठीक है, तो तय संबंधी नियम क्या है? हमको एक एक करके अलग अलग पढ़ना है। तो पहला लिखते हैं कै। कै वाला नियम में क्या बनेगा? ध्यान रखना, जब तय के तुरंत बाद च और छ आ जाता है, क्या आ जाए? तय के बाद च और छ आ जाए। क्या लिख रहा हूं मैं? जब तय के बाद क्या आ जाए भाई? च और छ आते हैं, तो तय का च हो जाता है। तय का क्या हो जाता है भाई? च हो जाता है। जब हमारे तय के बाद च और छ आएगा तो हमारा तय किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। एक लाइन में मैं लिख सकता हूं ऐसे कि हमारे पास तय है और उसका मेल किससे हो जाए? च या छ से हो जाता है, तो जो हमारा तय है वो च में परिवर्तित हो जाएगा और जो पीछे शब्द है वो रहेगा सेम। इस पूरी लैंग्वेज का सार जो है इस ब्रैकेट में आ गया। तय के अगर पीछे च और छ आता है तो हमारा तय किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। बस आपको इसी को देखना है। ठीक है, आपको क्या करना है? इसी को देखना है कि इसमें चल क्या रहा है। ठीक है, बस एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। जैसे मैं लिख रहा हूं सत प्लस जन, क्या बना रहा हूं? सत प्लस जन। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण बन जाएगा सत प्लस जन। ठीक है, क्या है? सत प्लस जन है। तो ध्यान दो, इसके पीछे क्या आ गया? दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे हमने। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बनेगा। सत प्लस जन नहीं, इसका बनाओ उत प्लस चारण करो। क्या करो? उत प्लस चारण, ये होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट नियम का लिखा गया था। क्या आ जाएगा? उत प्लस चारण। क्या हो जाएगा भाई? उत प्लस चारण। तो जो हमारा तय है इसके पीछे च आया है, तो हमारा तय किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। तो जब ये च में बदलेगा और हलंत लगा हुआ है तो ये भी क्या बदलेगा? आधे च में और प्लस में चारण सेम रहेगा और प्लस में ऊ रहेगा। तो क्या बन जाएगा? ऊ आधा च और चा और रे और अरे। ठीक है भाई, तो क्या बन जाएगा? उच्चारण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उच्चारण बन जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है कि यहाँ क्या बन जाएगा? उच्चारण। जैसे जगत प्लस छाया, मैं खोल लेता हूं एग्जांपल। जगत प्लस छाया, जगत प्लस छाया। ठीक है, पीछे कौन आ गया? छ आ गया। तो हमारा च फिर भी किसमें बदलेगा? वो तय किसमें बदलेगा? च में बदलेगा। तो ये हमारा बन जाएगा, ये बदलाएगा च में, और आधे वाले च में बदलेगा हलंत रख के। पीछे वाले सारे सेम रहेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? जय ग और च बदल जाएगा अध च और छाया। पिछले वाले में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। तो क्या बन जाएगा? जगत छाया बनेगा। क्या बनेगा? जगत छाया बनेगा। जगत छाया। क्लियर है दोस्तों? बताओ, एक उदाहरण में देता हूं, आपको उसका विच्छेद करना है। जैसे मैं लिखता हूं सच्चरित्र।
देखो ये मैंने एग्जांपल दे दिया, सच्चरित्र। क्या है? सच्चरित्र। तो सच्चरित्र का आपको विच्छेद करना है। इसका क्या करना है आपको? इसका आपको विच्छेद करना है। ठीक है भाई, आपको इसका विच्छेद करना है। तो कैसे करोगे? आपको पता है ये जो च बना है ये किसका बना है? तय का। तो अगर जब मैं इसे विच्छेद करूंगा तो बस इसको तय में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना। तो क्या बन जाएगा? सत प्लस चरित्र। पिछले वाले में कोई चेंज नहीं होने वाला। सच्चरित्र में क्या बनेगा? सत प्लस चरित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत प्लस चरित्र हो जाएगा। क्लियर है नहीं? अब इसी का दूसरा नियम देखते हैं। खैर नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। यहां तो था जब तय के तुरंत बाद क्या आ जाए? च और छ आ जाए। अब क्या आता है? जब तय के तुरंत बाद क्या आ जाए? ज और झ आ जाए। क्या आ जाएगा भाई? बस इस लाइन को लिखूंगा मैं अब जा कि जब हमारे तय के तुरंत बाद ज और झ ये दोनों आ जाते हैं तो हमारा जो तय है वो किस में बदल जाएगा भाई? वो ज में बदल जाएगा। ठीक है, पूरा होगा तो पूरे में बदलेगा, आधा होगा तो आधे में बदलेगा। वो पिछले वाला वर्ण क्या आ जाएगा? सेम। ये हो जाएगा हमारा तय संबंधी का दूसरा नियम। ठीक है, ये चीजें भी आपके एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। मैं उदाहरण दे रहा हूं उसका, लगते हैं। जैसे मैंने पीछे लिखा था, अभी लिखा था मैंने क्या भाई? सत्य प्लस जन लिखा था मैंने, है ना? लिखा था ना सत्य प्लस जन। तो ये इसी का उदाहरण लिखा गया था। क्या है? सत्य प्लस जन। क्या है? सत्य प्लस जन है। और तय है, इसके तुरंत बाद जय आया है। अधिनियम क्या कहता है हमारा? ये भी किसमें बदल जाएगा? तय भी। ये भी हमारा जय में कन्वर्ट हो जाएगा और पीछे रहेगा जन और आगे रह जाएगा स। बताइए दोस्तों, क्लियर है क्या? कोई बात? यहाँ पे आपको क्या करना है? इस जय को आधा ही लिखना है क्योंकि ये हलंत लग के आधा लिखा हुआ है। तो क्या लिख जाएगा? ये बन जाएगा स आधा जय और जय और न। क्या बन जाएगा भाई? सज्जन बन जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या? ये एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गया कि सत्य प्लस जन क्या बनेगा? सज्जन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब इसी के बाद हम एक और उदाहरण देखते हैं। विपत प्लस जाल क्या बन जाएगा? विपत प्लस जाल। अब पहचान करने के लिए मैंने बताया इस पे हलंत जरूर लिखा है मिलेगा। मैक्सिमम शब्दों पर यही मिलेगा। अगर स्वर होता है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ स्वर होता है तो हलंत नहीं मिलेगा। अगर व्यंजन है तो स्वर जरूर मिलेगा। ठीक है, अब पीछे जय आया है तो ये किसमें बदलेगा? जय में ही बदलेगा। तो ये भी बन जाएगा वी पैर तय की जगह आधा जय और जा और ल। इसमें आपको कोई करना नहीं है। व्यंजन संधि बहुत आसान है स्वर संधि के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऐसे। इसी का एक आप क्या कर लेते हैं? हम इसका एक विच्छेद देख लेते हैं। जैसे मैं लिखा उज्ज्वल, मैंने लिखा उज्ज्वल, उ अधजय वैल, उज्ज्वल। मैंने एक शब्द लिखा है उज्ज्वल। उज्ज्वल का आपको विच्छेद करना है। क्या करना है भाई? इसका विच्छेद करना है। अब ध्यान दो, दो जगह जय आया हुआ है तो याद रखना है आपको। मैंने बताया था अगर दो क्रम में है तो आपको पहले वाले को ही कन्वर्ट कर लेना है। अब ये जय आपको पता है जब जय आया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ है? तय ही जय में कन्वर्ट हुआ था। तो इसको हम बना देंगे आधा तय। ठीक है, आधा तय कैसे बनाते हैं? हलंत लगा के और प्लस में बच जाएगा ज्वल। ठीक है, और आगे बच जाएगा उ। तो इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? उत। क्या बनेगा? उत, हलंत लगे और प्लस में ज्वल। अब बताइए बात समझ में आई? विच्छेद करना भी हम सीख गए। क्या है? उत प्लस ज्वल है। क्लियर है बात यहां तक का? ठीक है, अब संधि का तीसरा नियम देखते हैं। तय संबंधी वाला तीसरा नियम। तय संबंधी का तीसरा नियम क्या है? जब हमारे तय के पीछे तय आए, ड आए, ठीक है, ऐसे तो क्या होगा? मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बस एक ही बात ऐसे लिख रहा हूं रूल के रूप में। ऐसे यदि हमारे तय के तुरंत बाद तय आ जाता है, याद रखेंगे, यदि हमारे तय के तुरंत बाद तय आ जाता है तो हमारा तय जो है वो तय में बदल जाएगा और जो पीछे तय है वो रहेगा सेम। एक बात तो हो गई है। ठीक है, यदि हमारे तय के मेल जो है किससे हो जाए? डै से हो जाए तो हमारा तय किस में बदल जाएगा भाई? डै में बदल जाएगा और ये रह जाएगा हमारा सेम। यहां तक का बताओ, दोनों में क्लियर रहेगा बात। अगर हमारा डै आता है तो हमारा जो तय है वो किस में बदल जाएगा? डै में बदल जाएगा। अगर इसी नियम में अगर तय के तुरंत बाद ल आ जाता है तो हमारा तय कन्वर्ट हो जाएगा ल में और पिछले वाला ल रहेगा सेम। ठीक है, तो तीसरे नियम में तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि तय के बाद तय आता है तो हमारा ये तय में बदलेगा। अगर तय के बाद ड आता है तो हमारा ये ड में बदलेगा। अगर तय के बाद ल आता है तो हमारा तय ल में बदल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पूरा है तो पूरे में बदलेगा, आधा है तो आधे में बदलेगा। वो आप पे डिपेंड करेगा तय वो आधा है या पूरा है। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे मैं लिखूं तत्व प्लस लिंग, मैंने एक उदाहरण लिखा
तत् प्लस लीन, तो क्या बन जाएगा, ये तय लय में बदल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तय, ये तय जो है आधे लय में आधा लय, और लय पे बड़ी की मात्रा ली और लय, क्या बन जाएगा भाई, तल्लीन बन जाएगा। क्लियर है, पीछे लय आया तो हमारा लय लय में ही बदलेगा। जैसे उत प्लस श्वास, या हम बोलेंगे उत प्लस लास, देखो लिख लो क्या हो जाएगा भाई, उत प्लस लास, ठीक है, क्या हो जाएगा, उत प्लस लास। तो ध्यान दो, पीछे ले आया है तो तय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लय में, और आधा है तो आधे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा उल्लास, उ, ठीक है भाई, और तय बन जाएगा आधे लय में और पीछे ला और से, उल्लास। क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है, जो जिसके पीछे है वो उसी में बदल जाएगा, तीसरे नियम की बात है ये, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत, एक होता है व्रत प्लस टीका, व्रत प्लस टीका। अब बताइए मुझे, व्रत प्लस टीका का भी संधि करना है आपको, कैसे करोगे, तो ये हमारा व्रत पीछे तय है तो क्या बन जाएगा, वृहत टीका, आधे तय में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्रत प्लस टीका। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, स्वर संधि से बहुत ही ज्यादा इजी है हमारी व्यंजन संधि। यहां तक आपने उतार लिया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का देखते हैं। चलिए बात करते हैं तय संधि के नेक्स्ट नेम की, ठीक है। नेक्स्ट नेम क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नेम आ जाएगा जब हमारे तय के तुरंत बाद स आ जाए, क्या आ जाएगा भाई, लैंग्वेज नहीं लिख रहा मैं, ऐसे लिख रहा हूं बस नियम के रूप में। नेक्स्ट नेम है हमारा, ठीक है, यदि हमारे तय के तुरंत बाद स आता, ठीक है भाई, ये बड़े वाला स हो, तो हमारा जो तय है वो तो बदल जाएगा च में, और जो हमारा स है वो कन्वर्ट हो जाएगा छ में। ये नियम है नेक्स्ट, ठीक है। मतलब अगर तय के बाद किसी भी शब्द में तय के बाद हमारा स दिख रहा है तो हमारा स जो है वो छ में बदलेगा और तय जो है हमारा च में बदल जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बस मैं आपको क्या है नियम का रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊँ आपको, तो चीजें फिर भी यही पढ़नी है, अब भी यही पढ़नी है, चाहे विस्तार से पढ़ लो, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान दो, आपकी सारी चीजें क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी इजिली एकदम से, ठीक है। तो बात करते हैं, जैसे इसका उदाहरण लें, उत प्लस श्वास, मैंने क्या लिया, उत प्लस श्वास लिया, तो जो हमारा इसके पीछे क्या आया, स आ गया, ठीक है। तो ध्यान देना, ये तय जो है किस में बदल जाएगा, च में, अब आधा है तो आधे में बदलेगा, प्लस ये स भी आधा है तो हमारा ये जो छ होगा, जो हमारा छ होगा वो भी क्या होगा भाई, आधा ही होगा, और प्लस में वास रहेगा सेम, और इसके आगे ऊ रहेगा सेम। तो ध्यान देना, ये तो बन जाएगा ऊ आधा च, छ बनेगा, और वा और से, उच्छ्वास। जो नया शब्द बनेगा, जो हमारा संधि शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, उच्छ्वास बनेगा। बताइए यहां तक का कोई क्लियर है? क्लियर ही होगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सत्य प्लस शास्त्र। मैं क्या लिख दूं, सत्य प्लस शास्त्र, मैंने लिखा एक शब्द सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र है ना, सत्य थोड़ा गलती होगी, सत्य में क्या लिखोगे, छोटे वाला स बनता है, ठीक है, क्या बनेगा, सत्य प्लस शास्त्र। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो कैसे किया जाएगा, ध्यान देना, जो हमारा तय है वो किस में बदलेगा भाई, वो छ में बदलेगा, आधे में, प्लस अब के स पूरा है तो ये बदलेगा छ में, ठीक है, और प्लस में रहेगा आस, अस्त्र है ना, मैं आ अलग निकाल दिया इसमें तो उसे अलग निकाल दो, प्लस क्या बन जाएगा स। अब ध्यान दे, अब जोड़ते हैं, ये तो आधे रहेगा क्योंकि इसके बाद स्वर नहीं है, तो ये बनेगा स अध छ, फिर आएगा छ पे लगेगी आगे मात्रा छ अध स और त्र, क्या बन जाएगा, सच्छास्त्र बन जाएगा। बताइए संधि करनी आ गई आपको, व्यंजन संधि बहुत आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट नेम की बात करते हैं, जो हमारा तय संबंधी नियम ही नेक्स्ट, ठीक है। यदि तय के बाद है आ जाए, मतलब जो हमारा तय है उसके तुरंत बाद है आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाए भाई, तय के तुरंत बाद है आ जाए, तो हमारा तय तो बदल जाता है द में, किसमें बदल जाएगा भाई, तय बदल जाएगा द में, और जो हमारा है वो बदल जाएगा ध, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, आधा है तो आधे में बदलेगा, पूरा है तो पूरे में बदलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर तय के तुरंत बाद कौन आ जाए भाई, हमारे पास क्या आ जाए, तय के बाद है आ जाए, तो तय हमारा किसमें बदल जाएगा द में, और है हमारा बदल जाएगा किसमें,
ध में। बताइए कोई दिक्कत है क्या? तो तय संबंधी नियम इसमें खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं इसके उदाहरण की, जैसे उत प्लस हार। मैं लिखता हूं उदाहरण में उत प्लस हार। ठीक है भाई, तो उत प्लस हार, इसके पीछे है आ गया, तो हमारा तय किसमें बदल जाएगा? द में, प्लस और ध बदल जाएगा ध में। ठीक है, किसमें बदल जाएगा भाई? ध में बदल जाएगा, और धा और रह धार हो जाएगा, और प्लस में ऊ है, तो क्या बन जाएगा? ऊ द धा रह, उद्धार, है ना। जो पूरा ध होता है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये वर्ड ऐसे सही होगा, वर्तनी इसकी ऐसे सही होगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? उद्धार बन जाएगा। अब इसका नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, तत् प्लस हित। मैंने कर दिया तत् प्लस हित, तत् प्लस हित। ठीक है, क्या लिखा है? तत् प्लस हित लिख दिया मैंने। ठीक है, तो हमारा तय तो बदल जाएगा किसमें भैया? ये तो द में बदलेगा, प्लस में है किसमें बदल जाएगा? ये बदल जाएगा ध में। ठीक है, और ध पे छोटी की मात्रा और तय धित। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा तय। और ध्यान दो क्या बनेगा? तय द धी तय, क्या बन जाएगा? तद्धित, है ना। क्या बन जाएगा? तद्धित। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो कैसे भी लिख सकते हैं? एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, तय ध दी तय तद्धित। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध को नीचे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना जब भी जो वर्ण नीचे होता है वो हमेशा पूरा होता है, जिसके नीचे होता है वो आधा होता है। द हमारा आधा है, यहाँ हमारा द ही आधा है, ध पूरा है, मात्रा जो है वो ध पे है। उच्चारण के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे तो इसका क्या निकलेगा। कोई दिक्कत है? यहां तक का कोई आपके दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक देखते हैं इसमें, एक विच्छेद वाला देखते हैं, परिच्छेद। आपको आपके विच्छेद करना है। क्या करना है? आपको आपके विच्छेद करना है। विच्छेद में मैं लिख रहा हूं परिच्छेद। मैंने एक शब्द लिखा परिच्छेद। इस परिच्छेद का आपको क्या करना है? इस परिच्छेद का क्या करना है? आपको विच्छेद करना है। तो कैसे होगा? ध्यान देना, जो हमारा च है ये किसमें बदल जाएगा? इसमें कुछ भी नहीं आपको करना। परिच्छेद, परिच्छेद तो शायद नहीं होगा, है ना। परिच्छेद का तो बनने का नहीं है, परिच्छेद नहीं बनेगा भाई, इसे हटाओ यहां से। नेक्स्ट नियम में देखेंगे इसको। ठीक है, परिच्छेद को रहने दो, नेक्स्ट नियम में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नियम एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद इसको दिखाता हूं। इसका नियम नंबर 4 बन जाएगा आपका। ठीक है, क्या बन जाएगा भाई? नियम नंबर 4 किसका? व्यंजन संधि का। यहाँ तय के नियम हमारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तय के नियम हमारे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अगर वैसे विच्छेद करना चाहो तो आप इसी का कर सकते हो, जैसे हमने इसको तोड़ा है ऐसे हम इसको जोड़ सकते हैं। अगर आपको एक उदाहरण चाहिए तो इसको ले लो, उद्धार को ले लो। देखो उद्धार, तो जब इसे तोड़ेंगे हम तो कैसे बन जाएगा? देखो ये जो द है आपको पता है तय में बदलेगा, और ध लग जाएगा पूरा, तो क्या बन जाएगा? उत प्लस, ठीक है, और पीछे द, ये जो द है किसमें बदला है? ध किसमें बन जाएगा? है में, तो बन जाएगा हार। तो बात वही है, ऐसे जैसे तोड़ा, जैसे आपने जोड़ा है ऐसे इसको तोड़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, बात करते हैं हम नियम नंबर 4 की। संधि का नियम नंबर 4 पढ़ते हैं। नियम नंबर 4 में पढ़ेंगे हम मैं संबंधी, क्या बोल रहे हैं, या 6 संबंधी नियम पढ़ते हैं। 6 संबंधी नियम। ठीक है भाई, क्या पढ़ा जाएगा हमारा? 6 संबंधी नियम। अब 6 से जो संबंधित नियम है ये बहुत ही इजी नियम है। इसमें आपको देखना क्या है? इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उसका नियम इतना आसान है, आपके एकदम से समझ में आएगा। इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। इसमें आपको क्या देखने का मिलेगा? पहला जो स्वर मिलेगा वो ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, या जिसको हम बोलते हैं लघु स्वर। जब ह्रस्व स्वर या लघु स्वर का मेल किससे हो जाए भाई? या लघु स्वर के साथ साथ क्या आ सकता है? आ भी आ सकता है भाई, है ना। एक तो ह्रस्व स्वर आ जाएगा, या लघु स्वर, या आ भी हमारा आ सकता है। अगर इनमें से 4 तो हमारे ह्रस्व स्वर हो गए या लघु स्वर हो गई, और एक आ भी आ जाता है। ठीक है, अगर उसका मेल 6 से हो जाए, किससे हो जाए भाई? इसका मेल हमारा 6 से हो जाता है। तो इसमें आपको देखो कुछ भी नहीं करना। हमारा जो ये स्वर है ये भी सेम रहेगा, हमारा 6 है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो याद रखना जो स्वर है और जो 6 है इनके बीच में आपको च लगा देना है। क्या जोड़ देना है भाई? च जोड़ देना है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? कितना आसान नियम है, इसमें कुछ भी नहीं बदलना है आपको। सीधा क्या करना है? ह्रस्व स्वर जो है उसको भी ऐसे लिख देंगे, पीछे 6 है उसको भी ऐसे लिख देंगे। इन दोनों के बीच में बस आपको एक वर्ण को लिख देना है, वो वर्ण हमारा क्या है? च है।
जैसे एग्जाम्पल दूंगा तो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं स्वच्छ प्लस छंद, स्वच्छ प्लस छंद, ध्यान दो, स्व प्लस छंद है। क्या है भाई? स्व प्लस छंद है, स्व प्लस छंद। अब ध्यान देना, यहां अंतिम वर्ण क्या आएगा? वह में से क्या निकल जाएगा? ए, क्योंकि यहां स्वर है, इसमें से क्या निकल जाएगा? मतलब इसका मतलब है वह और ए। अब इसमें अंतिम हस्वर, आपका हस्वर आ गया, लघु स्वर आ गया, पीछे छह आ गया, तो क्या करना है? ध्यान देना, मैंने अभी बताया इनमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो आगे है वो भी सेम रहेगा, जो पीछे है वो भी सेम रहेगा, बस इनके बीच में च आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये च आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? अदस्य व अदच्य छ अदनय व, स्वच्छंद। क्या बनेगा भाई? स्वच्छंद बन जाएगा। बताइए यहाँ तक का कोई क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए भाई, सारा सेम लिखना है, बस बीच में क्या लगा देना है? च लगा देना है। और याद रखना, अगर छ से पहले आधा च है और उसका आप विच्छेद करवाए तो क्या करना है? च को हटा के क्या कर देना है? बस प्लस लगा देना है, कोई परिवर्तन नहीं करना, प्लस लगा देना है। च को हटा के प्लस लगा देंगे, विच्छेद हो जाएगा, प्लस को हटा के च लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। जैसे मैंने लिखा v प्लस छेद, v प्लस छेद, बताइए v प्लस छेद में क्या हो जाएगा? v प्लस छेद, यहां v में क्या है? छोटी ई है, लघु स्वर है, ठीक है, और उसके बाद छह है, तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने अभी बताया, आपको प्लस हटाना है, आधा च लगाना, तो क्या बन जाएगा? v अध च छेद, विच्छेद। कुछ भी नहीं बदलाव करना है, बस आपको देखना है छह है पीछे और आगे लघु स्वर है, तो आपको क्या बदल कर देना है? उसका च बना देना है। बताइए कोई दिक्कत है? जैसे मैंने लिखा अनुच्छेद, मैं एक शब्द लिख रहा हूं अनुच्छेद, इसका विच्छेद करना है। ये तो संधि वाले थे, इसका विच्छेद करना है, तो कैसे करोगे? मैंने कहा कि बस आपको छह से पहले च देना, आधा च है तो इसको हटाओ, प्लस लगाओ, तो क्या हो जाएगा? अनु प्लस छेद। बताइए कोई दिक्कत है? इससे ज्यादा इजी कोई नियम हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं करना, च से पहले, वो छह से पहले आपको च देखना है। अगर संधि करवा रहा है तो उसकी जगह च लगा दो, अगर विच्छेद कराना है तो च को क्या करना है? आपको हटा देना है और प्लस चिन्ह लगा देना है। क्लियर है बात? ये आपका विच्छेद हो जाएगा। यहां तक अगर आपके नियम कंप्लीट है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलो बच्चे देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास मैं संबंधी नियम। मैं संबंधी नियम आपको दो तरीके से दिखा देगा। तो पहला क्या होगा? इसमें पहला लिखेंगे नंबर 1, मैं संबंधी नियम में मैं का पंचमा अक्षर में बदलना। क्या है भाई? मैं का पंचमा अक्षर में परिवर्तन। मैं का किसमें भाई? पंचमा अक्षर में परिवर्तन हमें देखना है। वो कैसे होगा, कैसे करना है, उसके बारे में बात करते हैं। ये कंडीशन कब होगी कि मैं पंचमा अक्षर में कब बदलेगा? इसके नियम की बात करते हैं। इसको आपको नियम कैसे होगा ध्यान देना। यदि हमारे पास मैं है, ठीक है, पहला भाई पहले शब्द का अंतिम अंत हो जाएगा मैं प्लस, ठीक है, इसके साथ क्या क्या मिलना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। क्या वर्ग, क्या होगा भाई? कै वर्ग, यह क्या हो सकता है? कै च वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग। ध्यान देना, क्या वर्ग आ जाए, च वर्ग आ जाए, ट वर्ग आ जाए, ट वर्ग आ जाए या ट वर्ग, ट वर्ग, ठीक है। मतलब अगर मैं के तुरंत बाद कै वर्ग का कोई भी आ जाए, च वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, ट वर्ग का कोई भी आ जाए, ट वर्ग का कोई भी आ जाए या प वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो हमारा मैं उसी के पंचमाक्षर में बदलेगा। ध्यान देंगे, अगर मैं के तुरंत बाद कै वर्ग आता है, मैं के तुरंत बाद कै वर्ग आता है तो मैं हमारा बदल जाएगा अंग में, ठीक है भाई, आना खाली है। अब अगर मैं के तुरंत बाद च वर्ग का कोई भी अक्षर आता है, कोई भी वर्ण आता है तो हमारा ये बदल जाएगा इ में, आना खाली में। या फिर हमारा ट, मैं के तुरंत बाद ट आ जाए
तय वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है? अणे, तय तय ढहने अणे, है ना, तो हमारा आ जाएगा अणे, आना खली। ठीक है, या फिर तय वर्ग के बाद में तय वर्ग आ जाए, मतलब मैं के तुरंत बाद क्या आ जाए? तय वर्ग आ जाए, तो ये अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा, किसमें? न में। ठीक है, किसमें बदलेगा भाई? न में। या फिर हमारे मैं के तुरंत बाद तय वर्ग आता है, तो तय वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है भाई? मैं होता है, तो ये किसमें बदल जाएगा? मैं में बदल जाएगा। प्लस पीछे जो इतने भी ये व्यंजन आ रहे हैं वे रहेंगे सेम, उनमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। ये बात बताओ समझ में आएगा? पूरा नियम कंप्लीट हो जाएगा जिस बच्चे के ये बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। तो आपको याद रखना है, अगर मैं के तुरंत बाद कै तो उसके पंचमाक्षर में बदलेगा, मैं के तुरंत बाद च तो च वर्ग का पंचमाक्षर, अगर मैं है मैं के बाद तय वर्ग आता है तो तय वर्ग का पंचमाक्षर, अगर मैं के तुरंत बाद तय वर्ग आता है तो तय वर्ग के पंचमाक्षर में बदलेगा, अगर तय वर्ग आता है तो मैं हमारा तय वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। और जो पीछे वर्ण आएंगे, कोई भी व्यंजन आ सकता है, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। या एक लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, अगर मैं के तुरंत बाद स्पर्श व्यंजन आते हैं, स्पर्श व्यंजन के तो वर्ग हैं, ठीक है, उन 25 में से कोई सा भी व्यंजन अगर आता है तो हमारा उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, सम प्लस कलन, क्या लूं? यहीं पे लेते हैं, शम प्लस कलन। अब ध्यान देना, शम प्लस कलन, ध्यान दे, ये हमारा कै वर्ग का अक्षर आया कै, तो ये हमारा बन जाएगा क्या? संकलन, है ना, इस प्रकार से। या इसको दूसरा रूप लग सकते हैं, अनुस्वार के रूप में ऊपर बैठ सकता है, तो कैसे लिख देंगे? संकलन, संकलन। अगर ऐसे भी आता है तो आपका ऐसे भी राइट है और ऐसे भी राइट है, ये पंचमाक्षर का रूप है इसका, ठीक है। और इसको पंचमाक्षर को हम कहां बिठा सकते हैं? अनुस्वार के रूप में भी बिठा सकते हैं, जब उसी वर्ग का कोई अक्षर पीछे आता है या वर्ण पीछे आता है। यहां तक का बताओ, कोई दिक्कत हो तो फिर एक एग्जांपल और करके दिखाएंगे। सम प्लस गति, क्या बनाओगे भाई? सम प्लस गति, सम प्लस गति, ध्यान देना, किस वर्ग का है? क्या खे गया क्या आ गया, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा वही स, मैं अनुस्वार में जाएगा संगति, या हम बोल सकते हैं वही श्रृंगति, पंचमाक्षर के रूप में भी लिख सकते हैं, दोनों ही हमारे ठीक है। ऐसे ही हम क्या है, अपने अपने वर्ग के पंचमाक्षर में हमारा मैं बदल जाएगा। बताइए यहाँ तक का कोई दिक्कत हैगा? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर बात करते हैं किसकी? इसके दूसरे नियम की। मैं का सेकंड नियम क्या कह देता है? ठीक है भाई, मैं का सेकंड नियम क्या कहता है? यदि मैं का मेल किसी भी किससे हो जाए भाई? अंतस्थ व्यंजन से हो जाए। किससे हो जाए भाई? अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, है ना, ये दो होने चाहिए। तो अंतस्थ व्यंजन हो जाए भाई या ऊष्म व्यंजन हो जाए, तो हमारा मैं बदल जाएगा अनुस्वार में, अनुस्वार मतलब अंग के रूप में बदल जाएगा। और पीछे जो ये अंतस्थ व्यंजन आएंगे, अंतस्थ व्यंजन आपको पता है चार होते, मैंने पढ़ा रखा है, य, र, ल और व, ठीक है। या ऊष्म व्यंजन हो सकते हैं स, बड़े वाला स, श और एक होएगा हमारा है, तो चार ही होते हैं। अगर इनमें से कोई भी आता है तो उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, वे ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हमारा मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। क्लियर है? ये लास्ट में है आपका व्यंजन संधि का, आपकी व्यंजन संधि भी यही खत्म हो जाएगी। जैसे मैं लिखूं, मैंने लिखा एक शब्द शम प्लस लाभ, क्या लिखा? शम प्लस लाभ, ठीक है। मैं के तुरंत बाद ले आया है, ले हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, तो ये हमारा किसमें बदल जाएगा? अनुस्वार में। अनुस्वार का मतलब इससे अगले वाले पर इसकी क्या लग जाएगी? अंग के रूप में चढ़ जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा? शम लाभ, शम प्लस लाभ क्या हो जाएगा? शम लाभ हो जाएगा। बताइए यहाँ तक का कोई दिक्कत है क्या? शम प्लस लाभ में क्या हो जाएगा भाई? शन लाभ बन जाएगा, शम लाभ बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक का? कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ऐसी अगर कोई भी आ जाता है इसके पीछे, उसमें कोई दिक्कत आपकी होनी नहीं चाहिए। आपको विच्छेद करना है संसार का। मैं एक शब्द दिया संसार, ठीक है, संसार। और ध्यान देना, इसका विच्छेद करना है। विच्छेद कैसे करोगे? आपको पता है अनुस्वार के रूप में कौन बैठा है? अंग के रूप में मैं आता है, तो यहाँ है सं प्लस सा, देखो पीछे स है, तो जब इसे मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? ये जब इसका विच्छेद करूंगा तो क्या बनेगा? शम हलम रखिए,
और प्लस में क्या आ जाएगा 7। और जब इसका संधि करूंगा तो फिर अनुस्वार के रूप में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं के तुरंत बाद क्या आता है, से, श, है, कोई से भी आ जाए या यह अलग आ जाए, तो हमारा मैं किसमें बदल जाता है, अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां होती है आपकी व्यंजन संधि पूरी कंप्लीट। जितने नियम थे उनका सारों का रिवीजन करा दिया, उनके 1-2 महीने क्या कराया, साथ साथ में आपको उदाहरण भी दे दिया है। तो दोस्तों रिवीजन के लिए इससे बेटर क्लास आपके लिए हो नहीं सकती। इससे बाद आप क्या है, अपनी जो भी आपके पास कोई भी बुक हो, किसी भी प्रकाशन की कोई भी बुक हो, आपको उसमें क्या करना है, बुक को उठाना है, चैप्टर खोलना है व्यंजन संधि वाला, ठीक है, और उसमें आपको प्रैक्टिस लगा के देखनी है इन्हीं नियम को यूज करके। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन आपके प्रॉपर लगेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।